तुम लोग थे क्या उस समय? नहीं कैसे? चपरासी बन करके घूम रहे होंगे यहाँ वहां। तभी तो अभी यहाँ पर आकर के देख रहे हो। तो ऐसा है कि वहां पर राजा अकबर बादशाह जो है वह राज्य करता था, और अकबर बादशाह राज्य करता था तो उनके दरबार में एक विद्वान थे, उनका नाम था बनारसी दास। क्या नाम था? उनके दरबारी थे वो राजा अकबर के। लेकिन ऐसा हुआ, वो बनारसी दास जो थे वो जैन धर्म की अनुयायी तो थी, लेकिन जैन धर्म के अनुयायी होने के साथ उनमें क्या चीज थी ये बताने की चेष्टा है। एक दिन उस बनारसी दास जी सेठ जी के घर पे वो रात में सोए थे, और जब रात में सो रहे थे तो सोते समय ऐसा हुआ कि चोर आ गए। चोर आ गए और चोर 9 थे। क्या? कितने चोर थे? 9 चोर थे। और 9 चोर उसके घर में चोरी करने आए, और जब 9 चोर चोरी करने आए तो गठरी कितनी बांधी? तो नोटों की गठरी थी वो 10 बांधी उन्होंने। 9 चोर थे और गठरी बांधी 10। तो एक एक चोर ने एक दूसरे के सिर पे गठरी दे दी और वो बाहर चले गए। अब जो नहीं सॉरी ये कम हो गई कि यहां पर 8 गठरी बांधी थी और चोर थे 9। तो वो क्या है, जब एक दूसरे के सिर पे रखते गए और रखने के बाद ऐसा हुआ कि लास्ट में जो गठरी थी वो उठाने के लिए वो उठा करके ले गए बाहर और लेके गए। अभी सभी चोर सोचते हैं कि मैं जो गठरी है वो गठरी तो मेरे सिर पे है, एक दूसरे ने एक दूसरे के सिर पे रख दी, लेकिन लास्ट का जो व्यक्ति था उसकी सिर पे किसने रख दिया गठरी? उसके सिर पे किसने रख दिए? तो कहने लगे मैंने तो नहीं रखा है, लेकिन तुम्हारे सिर पे किसने गठरी रख दी? तो कहने लगे एक आदमी था और उसने मेरे सिर पे रखी गठरी, और जब ऐसे सिर पे रखी ऐसा बताया तो कहने लगा कि कौन हो सकता है। तो जाकर के वो देखते हैं तो वो व्यक्ति जो है वही सेठ बनारसी दास जी थे जिनके घर में चोरी हो रही थी। उन्होंने अपने घर का धन जो है वो क्या कर दिया था, उन चोरों के लिए चोरी करने के लिए छोड़ दिया था। यही सेठ बनारसी दास जी। और फिर बाद में उन व्यक्तियों को समझ में आया, क्या आया समझ में, कि यार हमने बहुत अच्छे व्यक्ति के घर में डाका डाला है, ये पैसा अपन को फलेगा नहीं। क्या? अपने अच्छे व्यक्ति के घर में डाका डाला है, ये पैसा फलेगा नहीं, फिर पैसा वापस करना चाहिए। तो वापस करने के लिए वो लोग आते हैं, तो वापस करते समय सेठ जी वो पैसा लेते नहीं, सेठ जी पैसा लेते नहीं है। और जब सेठ जी वो पैसा लेते नहीं है तो उन्होंने क्या कहा, हमें तो वापस करना है। तो उन्होंने कहा तुम जो चोरी कर रहे हो ना, ये चोरी करना छोड़ दो। क्या बताया? तुम जो चोरी कर रहे हो ये चोरी करना छोड़ दो। तो उन्होंने बताया कि हम चोरी कैसे कर छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया ये जो धन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पास जो धन है, इसको क्या करो, तुम बाजार में डाल करके इससे व्यापार चालू करो, और व्यापार चालू करो, और वो चीज तुम जो ले रहे हो वो मेरे को बेचो, वो मेरे को बेच देना, इसके माध्यम से तेरी आजीविका बनेगी। ऐसा बोल करके जब उन्होंने विचार किया तो विचार करने के बाद उनका जीवन क्या हो गया, सुरूप से चालू हो गया। और ये बात कानों कान किसके यहां पर पहुंच गई?
अकबर के पास पहुंच गए। अकबर के पास ये दरबारी थे बनारसी दास, और तब अकबर के दिल में इनके प्रति इतनी ज्यादा इज्जत बढ़ गई कि उन्होंने कहा ऐसे लोग मेरे दरबार में हैं कि जो निष्फिक्र है अपने धन के प्रति। तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको हमारे राज दरबार में और अच्छा प्रमोशन देना चाहता हूं। क्या है, मैं और प्रमोशन देना चाहता हूं। तो फिर तुम लोग होते तो क्या करते? हाँ? तुम लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा तो क्या करोगे? हाँ? अच्छे से बैठो, धर्म सभा है ये, नाच गाना चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रमोशन देना चाहते हैं। तो प्रमोशन देना चाहते, जैसे ही उन्होंने कहा मैं प्रमोशन देना चाहता हूं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा, हुजूर आप मेरे को प्रमोशन देने की जगह पर मेरी बात को सुनिए। क्या कहा उन्होंने कि आप मेरे लिए जो प्रमोशन देकर के जो 1000 स्वर्ण मुद्रा उनको मिलने वाली थी प्रमोशन में, 1000 सोने की मुद्रा प्रमोशन के कारण मिलने वाली थी। उन्होंने कहा मेरे लिए स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, उसके बदले में आप क्या करो, मेरा जो दरबार का समय है उस समय कम कर दो। क्या कर दो? मेरा समय कम कर दो। तो बादशाह पूछता है कि आप दरबार में समय कम क्यों करना चाहते हो? तो कहने लगे, राजन बादशाह, मैं आपके दरबार में आना कम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने आप के लिए समय बहुत कम दे पाता हूं। मैं मेरी चिंता में, मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान के लिए और मेरी आत्मा के लिए मैं बहुत कम समय दे पाता हूं। इसलिए आप मेरा समय कम कर दीजिए, आप मेरा समय कम कर दीजिए। तो जैसी वो सोचे कि अकबर ने जैसे सुना ये व्यक्ति आध्यात्मिक है, ये व्यक्ति नेक तरीके से कमाता है और नेक तरीके से कमाने के बाद भी ये व्यक्ति अपने अध्यात्म के साथ जीने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो है ना प्रकाश पड़ गया अकबर के। और उस अकबर ने क्या किया था, उस दिन से राज दरबार से घोषणा की थी, ये बनारसी दास जी आज के बाद जब भी एक दिन के लिए आएंगे बस महीने में, लेकिन इनकी पूरी की पूरी तनख्वाह जो है वो ज्यादा के ज्यादा स्वर्ण मुद्रा के साथ इनको प्रदान कर दी जाएगी। ऐसा बनारसी दास जी ने घोषणा की। बस